हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो डेली की तरह आज आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की क्लास मैं लेकर प्रस्तुत हूं। और यहां पे हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को, और साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों से जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो सर रिचर्ड हेडली पदक जीत लिया है रॉस टेलर ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता गया है रॉस टेलर के द्वारा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो रॉस टेलर जो है ये न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं। रॉस टेलर को तीसरी बार रिचर्ड हेडली मेडल जो है से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे आईसीसी से रिलेटेड, चूंकि यह जो अवार्ड है ये दिया जाता है क्रिकेट में, तो इसलिए क्रिकेट को पूरा कंट्रोलिंग जो होती है वो आईसीसी के द्वारा किया जाता है, इसलिए आईसीसी के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आईसीसी जो होता है यह विश्व क्रिकेट मैच जितने भी होते हैं उन सभी मैच को यह रेगुलेट करता है। अब बात करेंगे आईसीसी की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। स्थापना की अगर बात करेंगे तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके सीईओ की बात करेंगे आईसीसी की, तो मनु साहनी इसके सीईओ हो जाते हैं। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 3 मई को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है वह होता है प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, और जो प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना भी इसका उद्देश्य है। 2020 की थीम क्या रही है? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, यानी बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। तो इस वर्ष यानी 2020 की थीम रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, आप लोगों को इसे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और भी पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यह दिवस मनाया जाता है यूएन की घोषणा के बाद से। ठीक है ना, तो यानी संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने जाने की घोषणा की थी, तब से यह मनाया जाने लगा है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे यूएन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो यूएन का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे दिया हुआ है इसके मुख्यालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 सदस्य देश जो है यूएन का हिस्सा है। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब मई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सभी डेज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 7 मई को मनाएंगे विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, 8 मई को मनाया जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस और 11 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है ना, 12 मई की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 18 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 20 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व माप विज्ञान दिवस मनाते हैं 20 मई को। बात करेंगे 23 मई की, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 24 मई की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को, और 25 मई को हम मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। ठीक है ना, 29 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, और 30 मई की बात करें तो गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आई होप कि यहाँ पे मई महीने की जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद हम आने वाले वीडियोज़ में भी लगातार इन सभी डेज को डिस्कस करते रहेंगे, जिससे चीज़ें आप लोगों को याद होती रहें। ठीक है ना,
चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग मिला है? तो जम्मू और कश्मीर के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। और GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं और उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। चीज़ें क्लियर होंगी क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो जम्मू कश्मीर है यह केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर इसे पहले राज्य का दर्जा था, लेकिन अब इसे अनुच्छेद 370 होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने बचे हुए हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, भारत में। जम्मू कश्मीर के उपराज्य की बात करेंगे। उपराज्यपाल, पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू मनाए गए हैं पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका, आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल नाम दिया गया है। पहले इसे चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नया नाम क्या रखा गया है इसका, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह जो है NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, जिसकी लंबाई लगभग 8,648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वुलर झील की, यह कहाँ पर है, तो यह जो है आपके यहीं पर पड़ती है, यानी जम्मू कश्मीर की, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील हो जाती है वुलर झील, ठीक है ना। डल झील जो है यह आपके श्रीनगर में पड़ती है। डल झील हो गया, नागिन झील हो गया, गाडसर झील हो गया, अनंतनाग झील, वुलर झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील और मोरारी झील जो कि लद्दाख, ये मोरारी झील आपका जो है लद्दाख में है। गंगाबल झील और मनसब झील जो है, ये सभी झीलें आपके जम्मू कश्मीर की हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी जम्मू कश्मीर में ये जो प्रमुख झीलें हैं पाई जाती हैं, इन सभी झीलों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, झीलों से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है, तो नागालैंड के द्वारा लगाया गया है यह उपकर पेट्रोल पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नागालैंड जो है 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे नागालैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो RN रवि यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। स्थापना कब की गई थी नागालैंड की, तो 1 दिसंबर 1963 में यह सामने आया था। नागालैंड जो है उच्च न्यायालय का नाम क्या है, गुवाहाटी इसकी उच्च न्यायालय का नाम है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन है, तो अजय लांबा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, ठीक है ना। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हो जाते हैं पड़ोसी राज्य इसके, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम और मणिपुर, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। तो नागालैंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 1 सीट यहाँ पे लोकसभा के लिए है। राज्यसभा के लिए भी यहाँ पे 1 ही सीटें हैं और विधानसभा के लिए यहाँ पे 60 सीटें हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, तो CSIR के द्वारा किसान सभा ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो जो लॉकडाउन का माहौल कोरोना वायरस के कारण चल रहा है, इसी लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर बिक्री और खरीफ फसल की बुआई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसको देखते हुए CSIR किसान सभा के नाम से नया ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे यहाँ पे CSIR के बारे में, जिसके बारे में जानना आप लोगों को जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल इसके शेख सी मंडे हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी क्वेरीज आप लोगों को बता दी गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश की क्रिकेट टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है, तो वह पहुंची है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टीम जो है ऑस्ट्रेलिया टीम जो है यह ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है ना। और चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, ICC वगैरह इसके पहले हमने देख चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो झारखंड बन गया है पहला राज्य जो कि विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लोगों को अपने राज्य में लेकर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड की स्थापना है 15 नवंबर 2000 में की गई थी। राजधानी यहाँ की रांची है और मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। 5 पड़ोसी राज्य जिसके कौन कौन से हैं, तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इसके जो है 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा की बात करेंगे तो 14 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं, 6 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए और 81 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए निर्धारित हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कर्क रेखा से रिलेटेड, क्योंकि झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के साथ साथ जो है कुल मिला करके 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कौन कौन से वे 8 राज्य हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इनके नाम आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम्स में यहाँ से बनता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है, तो यह मंजूरी प्रदान की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की भी बिक्री की मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में। यहाँ की राजधानी कौन सी है, तो कोलकाता यहाँ की राजधानी हो जाती है, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के TBN राधाकृष्णन यहाँ के, है ना, मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करेंगे 5 पड़ोसी राज्य, इसके कौन कौन से हैं, तो असम हो गया, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। इस वेस्ट बंगाल के 3 पड़ोसी देश भी हैं। कौन कौन से, तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल और भूटान के साथ ये सीमा शेयर करता है, ठीक है ना। 42 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं, 16 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए यहाँ पे 295 सीटें हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सुंदरवन के डेल्टा से। तो सुंदरवन का डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मिलने से बनता है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे। और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए इसको भी। तो पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल का शोक कौन है, तो दामोदर नदी है यहाँ का बंगाल का शोक। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है और हुगली नदी जो है कोलकाता की शोक कही जाती है, तो ठीक है ना। हुगली नदी कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनता है आप लोगों का, कौन सा शहर है जो कोलकाता के किनारे, नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से भी होकर के गुजरती है। इसके अलावा कर्क रेखा जो है आप भारत के 8 राज्यों से पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है मैंने। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्य हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन जो है ऋण प्रदान किया जाएगा ब्रिक्स देशों को एनडीबी के द्वारा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एनडीबी से रिलेटेड। तो एनडीबी क्या है? तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाता है। स्थापना कब की गई थी एनडीबी की? तो 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो संघाई यानी चीन में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष की बात करेंगे तो केवी कामत यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। तो ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने पर यह ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना, यानी लास्ट में आपका दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक के साथ जुड़ गया, तब से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। कौन कौन से देश इससे जुड़े हुए हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यही 5 जो है देश हैं इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अभी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है लास्ट में, कौन सा देश ब्रिक्स के साथ जुड़ा था? तो आपका जो है ये दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में इसके साथ जुड़ा, ब्रिक्स तब से हो गया इसका नाम। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में प्रोफ बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की गई है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक ई बुक को लॉन्च किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है ये हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है ना, क्या है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जिन्होंने यह बुक लॉन्च की है, यानी ई बुक लॉन्च की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम इस सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है पहला राज्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की मुंबई हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का जो नाम है मुंबई उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? गोवा हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके 6 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से हैं। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पे? तो 48 सीटें लोकसभा के लिए हैं। राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं और 288 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से। अनुसंधान केंद्रों से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बन रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो यहाँ पे फिलहाल अभी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यह भी आपके महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में ही स्थित है। ठीक है ना, चलिए अब हम रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। रिवीजन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और भी जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने रिवीजन की ओर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो रॉस टेलर के द्वारा यह जीत लिया गया है रिचर्ड हेडली पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग प्रदान किया है? तो जीआई टैग दिया गया है हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य के केसरों को। ठीक है ना, और किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? तो नागालैंड के द्वारा यह उपकर लगा दिया गया है डीजल पर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो CSIR के द्वारा किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट टीम यानी ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई है टेस्ट रैंकिंग में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो झारखंड बन गया है आपका पहला राज्य। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रदान की गई है यह मंजूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन का ऋण डॉलर प्रदान किया जाएगा एनडीबी के द्वारा है ब्रिक्स देशों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हाल ही में प्रोफ BBL लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक को लॉन्च किया गया है। तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा यह बुक लॉन्च की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके रिवीजन का, यह हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य, ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।